आज हमारी अनु का बर्थडे है, हम उसे विश भी नहीं कर सकते शाम। पापा की वजह से ना तो हम उसे कॉल कर सकते हैं ना वो हमें कॉल कर सकते। बहुत मिस करते हैं हम उसे। उसके बर्थडे वाले दिन भी हम। अच्छा एक बात बता, उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती थी? I mean, कुछ ट्रीट शीट तो देती होगी ना उसे? हाँ, उसे शॉपिंग करने ले जाते थे हम, खूब घुमाते फिराते थे पूरे दिन, जहाँ वो बोले वहीं सब जाते थे। और फिर उसकी जो फेवरेट जगह होती है वहाँ उसे खाना खिलाने ले जाते थे, वहीं उसे ट्रीट देते थे और वहीं छोटी सी प्यारी सी खुश हो जाती थी। Don't worry, promise you मैं सब ठीक कर दूँ। When Ishan is here, not to fear. हम मैसेज करें ईशान जी को? नहीं, हम क्यों करें? वो खुद तो भूल से भी एक कॉल ना कर सकते और ना ही एक मैसेज कर सकते। हे भगवान, इन्होंने तो बिना कॉल किए सुन लिया। वाह। हेलो। Hi Anu, happy birthday. थैंक यू सो मच ईशान जी। वैसे अब तक आपने हमें कॉल क्यों नहीं किया? भूल गए थे ना आप? नहीं, एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी था, पर तुम मिलो फिर बताता हूँ। ठीक है, कोई नहीं। अब एक काम करो, जल्दी से सदर बाजार के मेन मार्केट वाले स्टॉप पे मिलो, मिल के सारी बातें करते हैं। ओके ओके, बाय बाय। ईशान जी को याद था, वो भी तुम्हारे बारे में सोचते रहते। That's great. अगर आपने किसी और के नाम प्रॉपर्टी नहीं की तो आपकी प्रॉपर्टी का पूरा जायजा असेसमेंट किया जाएगा और असेसमेंट के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी हो उसका 50%, इनफैक्ट मोर देन 50%, नॉट अ पेनी लेस देन 50%, वो उर्मी आपके हाथ से यूं छीन के ले जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे इतनी बड़ी दुनिया है सम्राट जी, इस दुनिया में कोई एक इंसान तो होगा जिसपे आपको आंख बंद करके विश्वास होगा। बस आंख बंद करके सब कुछ उस आदमी के नाम कर दीजिए। यहां आपका डिवोर्स हुआ, वहां सब कुछ दोबारा अपने नाम करवा लीजिएगा। बस ये सोल्यूशन। इतना बड़ा परिवार है आपका, आपकी माता जी, पिताजी, बहन, भाई, अरे कोई तो होगा ना। रंजन साहब, पैसा देख के अच्छे के रंग बदल जाते हैं। न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पता लगा मैंने कुछ कर दिया, कोई पलट गया, मैं तो गया ना काम से। कहाँ फंस गया यार, किन चक्रों में फंस गया हूं मैं। ये सब उर्मी की वजह से, मैं छोड़ूंगा इन्हें फिर से। बस यही पूरी जिंदगी में साल किसी ने मुझे इतना परेशान किया जितना इस औरत ने कर दिया। गलती कर दी शादी करके, किस्मत मारी गई थी, फूटी हुई थी किस्मत मेरी। आई हेट हर, आई एम टेलिंग यू, आई हेट हर। हाय ईशान जी, एक बात पूछे आपसे? आपको हमारा बर्थडे याद था ना? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे याद नहीं था, पर तुमने भी कभी नहीं बताया। मुझे तो आज उर्मी से पता चला कि तुम्हारा बर्थडे है। दीदी कैसी है दीदी? और शौर्य कैसा है? रिलैक्स, शौर्य बिल्कुल ठीक है, फुल ऑन रॉक। पर उर्मी थोड़ी सी परेशान है, वो कोर्ट केस को लेकर। दीदी का केस शुरू हो गया? हाँ, आज ही शुरू हुआ है एंड का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। पर कैसा ना ईशान जी, जब दीदी को उनके ही परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत है, हम में से कोई भी उनसे बात तक नहीं कर। उर्मी के साथ घर वालों का साथ ना देखकर तकलीफ तो मुझे भी बहुत होती है, पर क्या कर सकते हैं। मैं कौन हूँ घर के मामले में बीच में बोलने वाला। ईशान जी, आप दीदी के साथ हो और उनकी मदद भी कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। पागल हो गई हो क्या? ये थैंक यू सॉरी वाली उर्मी वाली फॉर्मेलिटीज मेरे साथ मत करो। ओके चलो।
बस वैसे ईशान जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? लेडीज शॉप पे अपने लिए ड्रेस खरीदने, जाहिर सी बात है नहीं? What? ये तुम्हारा बर्थडे है भाई, तो बर्थडे गिफ्ट तो बनता ही है। तो पसंद करो, चूज करो, क्या अच्छा लग रहा है। सच में ईशान जी? बर्थडे गिफ्ट तो बर्थडे गर्ल का हक है भाई। अनु, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड, जरूरी फोन कॉल। या आपने अच्छे हुए ईशान जी, भले आप मुझसे कुछ ना बोले, पर आपके जेस्चर से हमें साफ पता चल जाता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हो। हमारे साथ साथ हमारे परिवार, हमारी बहन के लिए कितना कुछ कर रहे हो आप। ईशान जी, I really love you, and I know that you also love me. कहो ना कहो, हमें सब पता है। हेलो। तिवारी जी, ईशान बोल रहा हूँ। अरे ईशान, कहाँ हो बेटा? अभी उर्मी भी तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। तिवारी जी, मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि मुझे देर हो जाएगी। वो एक्चुअली कल की हियरिंग के प्रिपरेशन में लगा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे। आप लोग प्लीज मेरी चिंता ना करिए, खाना वाना खा के सो जाइए। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना बच्चे। जी आप भी। थैंक यू, गुड नाइट। क्या कहा ईशान ने तिवारी जी? कह रहा था कि केस की तैयारी कर रहा है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हमें भी केस को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। कल का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शौर्य को लेकर बहुत टेंशन हो रही है हमें। ईशान भी केस पे ही काम कर रहा है ना, और भरोसा करो तुम केस जीत जाओगी। मम्मा, आप क्यों चिंता कर रही हो? अंकल बहुत स्मार्ट है, उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। वो भी मुझे गेम में हारने नहीं देते। देखिएगा, आपको भी हारने नहीं देंगे। देखो बच्चे को भी कितना विश्वास है कि तुम ही जीतोगी, और फिर उर्मी अगर भगवान ने उसे यहाँ भेजा है तो कुछ करने के लिए ही भेजा है, इसलिए उस पर भरोसा रखो। कल की हियरिंग के लिए हमारा कितना जी घबरा रहा है, हम किसी को कैसे बताएं? हे भगवान, सब ठीक कीजिएगा आप। क्या करूं, किसके नाम करूं अपनी सारी प्रॉपर्टी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे घर में सब अजगर की तरह सुस्त दिखते हैं, पाए तो सब कुछ निकल जाए लोग। आई सम्राट बेटा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हाँ, इतना परेशान तो तुम हमें कभी नहीं दिखे, क्या बात है? मेरे लॉयर ने मुझे कुछ कहा है, मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा कुछ समय के लिए किसी और के नाम करना पड़ेगा। ये हे लक्ष्मी माता, ये हक तो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। पापा, क्या लगता है आपको किसके नाम करना चाहिए मुझे सब कुछ? देखो सम्राट, उर्मी को उसका हक और हिस्सा तो मिलना चाहिए, बाकी तुम खुद तय कर लो। दिवाकर के नाम कर दो, भाई है तुम्हें। इनके नाम कर दिया मैंने सब कुछ, पता लगा कल को मुकर गए, वापस देने के लिए मना कर दिया, फिर तो मैं तो बेमौत मार जाऊंगा भाई। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये महाभारत हो जाएगी घर में। तुम्हारे पैसों पर ऐश करने का शौक नहीं है हमें सम्राट, और ना इस मामले से दूर रखो यार, माफ करो हमें। सही कह रहा है। हाँ, भाई भाई में लड़ाई करवाओगे का? हाँ? एक काम कीजिए, उर्मी को ही दे दीजिए, देना पड़े तो। समझ लीजिए घर में डाका पड़ गया। यार चुप रहिए यार, आप प्लीज चुप रहिए। क्यों दूंगा उस चूहे को मैं? एक पैसा नहीं दूंगा मैं उसे। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, एक कौड़ी मत देना उसको तुम। हाँ, फंस गया यार, पता नहीं किसके नाम करूं, पर कोई है ही नहीं इस घर में। किसके? कोई है ही नहीं, ट्रस्टवर्दी आदमी नहीं है इस घर में। बेटा
देख लो फिर कौन बचा है? कौन तुम्हारा शुभ चिंतक है? कौन तुम्हारे सही में गलत में हाँ मिलाता है? मतलब सब ले दे के आप ही बचती हैं और कौन बचता है? और नहीं तो कहा। और मुझे भरोसा आप पे भी नहीं है, रत्ती भर नहीं है, समझिए आप। तो कोई चारा नहीं है मेरे पास। मेरी बात सुनिए, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर कोई गड़बड़ी हुई माते, कोई गड़बड़ी हुई तो आपकी खैर नहीं। भूल जाऊंगा मैं कि आप मेरी माँ हैं, समझी? ऐसा काहे बोल रहे हो बेटा? हम तो सब कुछ ना तुम्हारी अमानत समझ के संभाल के रखेंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे हम तुमको। हाँ बाप रे बाप, यानी जल्द ही सम्राट की पूरी मिल्कियत की मालकिन हम होंगे।